आंग्ल नववर्ष 2025 की पूर्व संध्या पर मैं नीलिमा शर्मा नित्या आप सबका सादर अभिवादन करती हूँ। जी हाँ, आज 31 दिसंबर 2024 है। सांझ की बेला आ गई है और 2024 की विदाई का समय धीरे धीरे पास आता जा रहा है। इस जाते हुए साल को हम कृतज्ञ भाव से विदा करें, यही उचित होगा। जी, इस वर्ष में जो कुछ भी हुआ है, चाहे सुख की बेला आई हो या दुख की घड़ियों से पाला पड़ा हो, अड़चने बाधाएं मिली, सबके लिए कृतज्ञ भाव रखकर इस साल को विदा करिए। देखिए, सुख आया तब तो कृतज्ञता जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मन में धन्यवादी भाव नहीं हो तो अहंकार पनपने लगते हैं। लेकिन यदि दुख या समस्या भरी बातें आई, उसके लिए भी कृतज्ञता हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध के कारण या कर्म बंधन के कारण या प्रकृति के नियमों के कारण जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटती हैं। सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख हमें मजबूत करता है, विघ्न बाधाएं हमें धैर्य की शक्ति देती हैं और अड़चनें हमारी सहन शक्ति एवं क्षमताओं को बढ़ाती हैं। तो इन बातों को मन में रख कर जो हो गया उसमें उलझे बिना गुजरते पल को शुभ भावनाओं से गुजर जाने दीजिए तथा आने वाले वर्ष को सहजता एवं सजगता से स्वीकारिए, उसका स्वागत करिए। जी, मैं सहजता और सजगता की बात कर रही हूँ, क्योंकि केवल अति उमंग और उत्साह पानी के बुलबुले जैसा होता है, जिसका कुछ समय बाद अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए सहज भाव से आने वाले वर्ष की तैयारी करें। सहज होकर, सजग होकर यह सोचिए कि पिछले समय में जो कमी कमजोरी रही, उसे हम इस वर्ष भी जारी नहीं रखें, बल्कि उस कमी कमजोरी को खत्म करने का अभ्यास करें। जी हाँ, मैं अभ्यास की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी पुरानी आदत यूं ही नहीं बदल जाती, बल्कि उसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए सतत अभ्यास अति आवश्यक है, ताकि हम उस कमी कमजोरी को जड़ से निकाल सकें और एक मन को और सबल बना सकें। इसलिए लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन लेने के बजाय इस वर्ष किसी एक आदत को बदलने का संकल्प लीजिए, और जब वह आदत बदलेगी तो निश्चित ही आपका नया वर्ष सार्थक हो जाएगा। अब इस आदत को बदलने के लिए सजगता के साथ साथ शक्ति भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, और मनोबल को बचाने के लिए हमें विशेष प्रयत्न भी करना पड़ता है। इसलिए कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत पढ़िए और कुछ भी मत सोचिए। इसके साथ साथ कुछ भी मत सुनिए, क्योंकि ये सब आपकी ऊर्जा को बिखरा देते हैं। आपका मन आपका बलिष्ठ साथी है, यह बात याद रखिए। तो अपने मन का सदुपयोग कीजिए। इसके लिए बुद्धि में अच्छी बातों को भरना भी आवश्यक है। वृत्ति में समर्थ एवं सार्थिक अनुभूतियों को जगह दीजिए। जो बुरी यादें हैं उसे अपने मन बुद्धि से हटाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि
स्मृतियाँ ही आपको समृद्ध करती हैं। यदि अच्छी स्मृतियाँ हैं तो समर्थ बनाएंगे, और बुरी स्मृतियाँ हैं तो जितनी नकारात्मक बातें हैं वो आपके मन में घर करती जाएंगी, जिससे आपका व्यक्तित्व उथल पुथल भरा हुआ होगा। इसलिए अच्छी बातों को हमारी स्मृतियों में रखें, क्योंकि स्मृतियां समर्थ बनाती हैं। मैंने पहले भी कहा, अच्छी यादों को मन में रखकर प्रफुल्लित होकर वर्तमान का खुशी खुशी सामना करना हम सीखें, यही बेहतर है, जिससे कोई भी काम या बात हमें कभी भी बोझिल न कर सके और हम अपने जीवन को नई दिशा देने में कामयाब होते जाएं। जब कामयाबी मिलती है तो निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ता है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक उत्साह बढ़ता है। इसलिए कामयाब होना अति आवश्यक है, और कामयाबी के लिए एक विशेष उपक्रम करना होता है, यूं ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए समर्थ सार्थक प्रयास करने होते हैं, जो इस वर्ष में हमें सीखना चाहिए। याद रखिए, मन को यदि समर्थ दिशा नहीं देंगे, बुद्धि को समर्थ में एकाग्र नहीं करेंगे, तो व्यर्थ विचार, व्यर्थ बातें आपके मन बुद्धि में घर करने लगेंगे, और आपका अंतस वैसा ही हो जाएगा जैसे उपजाऊ भूमि में फसल नहीं बोने से वह खरपतवारों से भर जाता है, उसमें घास फूस उगने लगते हैं। तो आइए इस वर्ष अपने अंतस में समर्थ विचारों के बीज डालकर उसे सजगता से संचित कर सद्गुणों की फसल से समृद्ध करें, ताकि बाहरी विकृतियां हमें विचलित नहीं कर पाए और हम मजबूती से उनका सामना करने में समर्थ हो सकें। आने वाले नए वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। कोशिश कीजिएगा कि प्रेम का बहाव हो, बातें आएंगी जाएंगी, मन विचलित नहीं हो, और हम सब जगह कल्याणकारी भावों को प्रसारित करें। सादर धन्यवाद।